हाय। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। कई बार कैमरे के उस तरफ रहना पड़ता है, कई बार कैमरे के इस तरफ रहना पड़ता है और कई बार दोनों जगह रहना पड़ता है। इस सब में कई बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो बना ही नहीं पाता, पर ज़्यादा दिन आपसे दूर भी नहीं रहा जाता। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिबिल स्कोर पर एक बहुत ही अच्छा वीडियो जो आपके सारे सवालों के आंसर कर देगा। सिबिल स्कोर क्या होता है, सिबिल स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है, कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में आपका सिबिल स्कोर गिर जाए। तो ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। और अगर आप हमें और हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं और जागरूक जनता का पार्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर आप ये वाली टी शर्ट और थोड़े और डिज़ाइंस भी हैं, उनमें से कोई भी डिज़ाइन खरीद कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी बनाते रहें। तो जब भी आप लोन लेने जाते हैं आपको बैंक को ये प्रूव करना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर लोन आप गिवन टाइम में रीपे कर देंगे विद इंटरेस्ट। तो ये आप प्रूव कैसे कर सकते हैं? सिर्फ आपके बोलने से काम नहीं चलता। बैंक को चाहिए होता है आपका सिबिल स्कोर जो कि 300 से 900 के बीच में होता है, और जितना स्कोर आपका 900 के पास होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं आपको लोन मिलने के और लोन सस्ते इंटरेस्ट रेट पे मिलने के। इनफैक्ट देश में 79% से भी ज़्यादा लोन्स उन लोगों को दिए गए हैं जिनका सिबिल स्कोर 750 से ज़्यादा है। यानी एक एवरेज इंडियन का एक ही टारगेट होना चाहिए कि उसका सिबिल स्कोर कभी भी 750 से नीचे ना गिरे। तो अब बात करते हैं आपका सिबिल स्कोर बनता कैसे है। Basically to check the credit worthiness of the customer and जो स्कोर हम एक्सेप्ट करते हैं जिस पे जनरली लोन इजीली अप्रूव हो जाता है दैट इज 750 एंड अबव, एंड उसके नीचे अगर स्कोर होता है तो उसके अंदर फिर हम पूरा वेरिफिकेशन करते हैं कि कौन कौन से लोन्स थे, किस पर्पज से लिए थे और कहाँ यूटिलाइज हुआ था वो अमाउंट, प्लस उसकी सैलरी कितनी है, प्रोफाइल क्या है, तो उस बेसिस पे हम अप्रूव करते हैं। और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिबिल के अंदर सारे लोन्स एंड सारे ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं कि कस्टमर के क्या लोन्स क्या ऑब्लिगेशंस चल रहे हैं, तो इसलिए ईजी होता है उसको लोन अप्रूव करना। तो जब भी आप अपनी पूरी लाइफ टाइम में लोन लेते हैं, जैसे कि कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन या फिर क्रेडिट कार्ड भी एक लोन होता है। इनफैक्ट सबसे गंदा और सबसे महंगा लोन माना जाता है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप आई बटन में भी देख सकते हैं। तो जब भी आप लोन लेते हैं तो जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है उस इंस्टीट्यूशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके लोन की इंफॉर्मेशन सिबिल के साथ शेयर करे। अब ये सिबिल कौन है? सिबिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसका सिर्फ एक ही काम होता है, इस देश में हर इंसान का सिबिल स्कोर निकालना और एक क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट करना। तो सिबिल की बात पर सारे बैंक्स विश्वास कर लेते हैं। अगर सिबिल स्कोर ने बोला है कि आपका स्कोर 750 से प्लस है, मतलब आप लोन आराम से चुका देंगे, बैंक्स को विश्वास हो जाएगा और आपका लोन पास हो जाएगा। पर सिबिल स्कोर आपका 750 से नीचे है या फिर 300 के आसपास ही मंडरा रहा है तो आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा, और अगर लोन मिल भी गया तो बहुत हाई इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो अब मैं बताता हूं आपको कि सिबिल स्कोर निकालते समय सिबिल किन किन बातों का ध्यान रखता है आपके बारे में। सबसे पहली बात है आपकी पेमेंट हिस्ट्री। अगर आपने पास्ट में बहुत सारे लोन्स ले रखे हैं और उनका आपने टाइमली रीपेमेंट किया है हर मंथ तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा निकलेगा। पर अगर आपने 1-2 महीने की ईएमआई मिस कर दी तो वो आपके स्कोर को नीचे कर देगा। तो कोशिश करके आपको अपने हर लोन का पेमेंट टाइम पे करना है ताकि आपका सिबिल स्कोर नेगेटिवली इंपैक्ट ना हो जाए। स्कोर निकालते समय 30% वेटेज दिया जाता है आपकी पेमेंट हिस्ट्री को। उसके बाद आता है क्रेडिट एक्सपोजर। तो इसका मतलब होता है कि आपने कितना क्रेडिट यूज किया है एज अ परसेंटेज ऑफ योर टोटल क्रेडिट लिमिट। मतलब एग्जांपल के लिए आपको 1 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट मिली हुई है और आपने 70 या 80 हजार रुपए उसमें से यूज कर लिए हैं, तो मतलब आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो हो गया 80%, जो कि आपके सिबिल स्कोर को नीचे कर देगा। क्योंकि इससे ये प्रूव होता है कि आप क्रेडिट हंग्री हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है और हो सकता है आपने एक नई लोन के लिए जब अप्लाई किया तो उसके पैसे आप ना चुका पाओ। तो एक सेफ क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होता है 30%। जितनी भी आपकी लिमिट है आप उसका 30% तक आराम से यूज कर सकते हैं और आपका स्कोर नीचे नहीं गिरना चाहिए। क्रेडिट एक्सपोजर को 25% का वेटेज मिलता है जब भी आपका सिबिल स्कोर निकाला जाता है। अगला आता है क्रेडिट टाइप एंड ड्यूरेशन, जिसको हम क्रेडिट मिक्स भी बोल सकते हैं। इसको भी 25% का वेटेज दिया जाता है जब भी आपका सिबिल स्कोर निकाला जाता है।
ये बताता है कि पास्ट में आपने कौन कौन से टाइप के लोन्स को यूज़ किया है, कितने लोन्स को यूज़ किया है और उन्हें किस तरीके से पे किया है। तो मान लीजिए अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन्स ज़्यादा हैं और सिक्योर्ड लोन्स कम हैं, तो इसका मतलब आपका सिबिल स्कोर नीचे जाने वाला है। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपके कुछ लोन्स सिक्योर्ड हों और कुछ अनसिक्योर्ड हों, ताकि आपका एक हेल्दी क्रेडिट मिक्स बना रहे और सिबिल को ये भरोसा रहे कि आप अपने लोन्स अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और टाइमली रीपे भी कर सकते हैं। फिर जो चौथा फैक्टर आता है वो होता है मल्टीपल इंक्वायरीज और कुछ छोटे छोटे अलग फैक्टर्स भी। इनको 20% का वेटेज मिलता है जब भी आपका स्कोर कैलकुलेट होता है। मल्टीपल इंक्वायरीज का मतलब जब भी आप लोन ले नहीं रहे हैं बट लोन की इंक्वायरी जरूर डाल रहे हैं बैंक में, वो इंक्वायरी की इंफॉर्मेशन भी सिबिल तक पहुंच जाती है और सिबिल को ये पता चल जाता है कि लास्ट 1 साल में आपने कितनी बार लोन्स के लिए इंक्वायरी डाली है। तो अगर आपने ज़्यादा इंक्वायरीज डाली हैं तो आपका सिबिल स्कोर कम हो सकता है। तो ऐसे 30%, 25% और 20% इन 4 वेटेज को कंसीडर करके आपका सिबिल स्कोर कैलकुलेट होता है, जो कि मैंने आपको बताया 750 से ऊपर है तो आप बहुत ही सेफ जोन में हैं, पर 750 से नीचे हैं तो सोचने की ज़रूरत है। और अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन हो रहा है और आप ये जानना चाहते हैं सिबिल स्कोर को इम्प्रूव कैसे करते हैं, तो आप अगले वीडियो का इंतज़ार कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सिबिल स्कोर चेक कैसे कर सकते हैं और सिबिल स्कोर इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अगर आपका स्कोर आज डाउन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन दबा के सारे नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिए। ज़्यादातर लोगों को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए वो लोन्स लेते हैं, पर ऐसे भी बिजनेसेस हैं जिनमें आप एक भी रुपया बिना लगाए स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने फ़ोन की मदद से। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मीशो ऐप का लिंक दिया है, जिससे आप अपना खुद का ई-कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। ये ऐप काम कैसे करती है और आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए और अगर आपको लगता है कि ये बिज़नेस करने के लिए आपके पास राइट एक्सपर्टीज़ है तो आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की तरफ आप अपना पहला कदम ले चुके होंगे। जाते जाते आज के सवाल का जवाब दे दीजिए। जीतने वाले किसी एक लकी विनर को दिया जाएगा 51 रुपए का UPI कैश, जिसका रिजल्ट हम ब्लॉग पे पब्लिश करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप हमसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए, हर संडे वहां पर लाइव सेशन कंडक्ट होता है। और अगर आप वीडियो आने से पहले ही लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड अपडेट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके लेबर लॉ एडवाइजर सर्च करें और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और लेबर लॉ एडवाइजर के सभी सब्सक्राइबर्स जिन्होंने ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एक मेंबरशिप ली है, उन्हें हम बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमें सपोर्ट मिलता है नए वीडियोस क्रिएट करने का। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।